हाँ जी भैया, हाँ जी। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन? छोटी मालकिन। एक मिनट भैया, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। कैसे हो आप दोनों? नमस्ते छोटी मालकिन। नमस्ते। बाकी काम वाम अच्छा चल रहा है ना? छोटी मालकिन, बड़े मालिक को बता दीजिए कि अब हम काम नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। हमें गांव वापस जाना, हमारा टिकट करा दीजिए। अरे ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों काम छोड़ना चाह रहे हो? देखो, कोई भी प्रॉब्लम है ना मुझे बता सकते हो। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि सैलरी कम है तो मैं बड़े भैया को बोल के ना सैलरी बढ़वा दूंगी, लेकिन तुम दोनों काम छोड़ने की बात मत करो। नहीं नहीं छोटी मालकिन, तनख्वाह की कोई बात नहीं है, हमें बस अपने गांव जाना है, हमारा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। देखो, बड़े भैया ने मुझे बताया था कि कुछ भी हो जाए ना, तुम दोनों बहुत लगन से यहाँ पे काम करते हो। अगर तुम दोनों काम छोड़ना चाह रहे हो ना कोई रीजन होगा। तुम दोनों बताओगे मुझे क्या हुआ है? और बड़े भैया ने मुझे बताया था कि तुम लोगों का बच्चा बीमार था, तब तुम लोग गाँव नहीं गए, और अभी अचानक से काम छोड़ने की बात कर रहे हो। मैं मान ही नहीं सकती कि कुछ हुआ नहीं है। क्या हुआ है तुम दोनों मुझे साफ साफ बताओ। ऐसे तुम दोनों काम नहीं छोड़ने वाले, कोई ना कोई रीजन है। और तुम दोनों को पता है ना, बड़े भैया तुम दोनों पे विश्वास करते हैं और सारा काम ना तुम्हारे भरोसे छोड़ के जाते हैं। और अभी तो काम भी बढ़ने वाला है, अगर अभी तुम काम छोड़ोगे तो कैसे चलेगा? हम लोग किसी पे विश्वास भी नहीं कर सकते। और तुम दोनों अभी बता रहे हो कि तुम दोनों को काम छोड़ना है, जब बड़े भैया ना बाहर चले गए। तुम दोनों मुझे बताओगे, और इससे पहले कि बड़े भैया को पता चले, वो टेंशन में आ जाए, तुम दोनों मुझे बता सकते हो, मैं तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। छोटी मालकिन, काम करके क्या करेंगे जब इज्जत ही नहीं रहेगी? इंसान दो ही चीज़ के लिए काम करता है, एक रोटी और इज्जत। और दोनों में से अगर इंसान को कुछ भी ना मिल पाए तो फिर इंसान के लिए काम करना तो क्या, जीना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए छोटी मालकिन, आपके आगे हाथ जोड़ता है, हमसे कोई बात मत पूछिए ना, हमसे काम करने की जिद करिए। हमें बस हमारे गांव का टिकट करा दीजिए और जाने दीजिए यहाँ से। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, क्या बोलना चाह रहे हो तुम लोग? देखो, पहेलियां मत बुझाओ, जो भी बात है ना साफ साफ बताओ, इससे ना दोनों का टाइम खराब नहीं होगा। छोटी मालकिन, आपके जो छोटे भाई है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उन्होंने हमको छेड़ा आकर। क्या हाल है भाभी जी, कैसी हो? छोटे मालिक आप, और आप ये क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए मेरा। अरे शर्मा क्यों रही हो? चलो ना फिल्म दिखा के लाता हूँ, बढ़िया वाली लगे, एकदम रोमांटिक। आप हाथ छोड़िए मेरा। ये किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं आप हमारे साथ? ठीक तो था, लेकिन तुम्हें देखकर और ज्यादा ठीक हो चुका हूँ। तुम्हें ये सब मजदूरी करनी पड़ रही है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम कहाँ उस मजदूर के पल्ले पड़ गई? तुम्हें तो मेरी बीवी होना चाहिए था, खुश रखता, तुम्हें छोटे छोटे कपड़े पहनाता। पहनोगे छोटे कपड़े? दिलवा दूँ? चलो मॉल लेकर चलता हूँ, मूवी भी देखेंगे रोमांटिक वाली, कपड़े भी दिला दूंगा। आप ये क्या कर रहे हैं? आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो बड़े मालिक से आपकी शिकायत कर देंगे हम। अच्छा, मेरी शिकायत करेगी? मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा कोई भी। मेरे घर में मेरी चलती है, ना कि ये बड़े मालिक। क्या ही समझ, क्या धमकी किसको दे रही है? काम से निकलवा दूंगा तुझे और तेरे पति को। दो रोटी कमा के खानी है ना तो मेरी बात माननी पड़ेगी, जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज, समझती है ना? कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वरना भिजवा दूंगा गाँव। आई समझ? शाम को आऊँगा, तैयार रहना। समझ रही हो ना मेरी बात? चलता हूँ, बाय। अब आप बताइए छोटी मालकिन, कौन पति बर्दाश्त करेगा कि उसकी पत्नी को कोई छेड़ रहा है, उस पर बुरी नज़र रख रहा है, भले ही वो हमारे छोटे मालिक हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको ये अधिकार मिल गया कि वो हम गरीबों की बहन बेटियों को छेड़ेंगे। देखिए छोटी मालकिन, बस ये समझ लीजिए कि बड़े मालिक की इज्जत की खातिर हमने कुछ आगे करा नहीं, वरना छोटे मालिक की जगह कोई और मर्द होता ना तो पता नहीं मैं क्या कर बैठता। इसलिए छोटी मालकिन, बड़े मालिक का सम्मान करते हुए आपसे बहुत शांति और आराम से कह रहे हैं कि हमारा टिकट करवा दीजिए और हमें यहाँ से जाने दीजिए। ये बात यहीं दब जाएगी, वरना ये बात अगर फैल गई तो बदनामी और किसी की नहीं होगी, मेरी बीवी की होगी। देखिए, मैं आप दोनों के सामने ना हाथ जोड़ती हूँ। अरे अब तक तो वो ना बाहर ही ऐसी हरकतें कर रहा था, उसकी कंप्लेंट आती है मेरे पास। हम परेशान हो चुके हैं भैया को, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करें हम लोग। लेकिन उसने यहाँ पे वर्कर के साथ ऐसे हरकतें करने चालू कर दिया। हम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हम लोग क्या करें। बड़े भैया भी क्या करें, वो ना कस्मों से बंधे हुए हैं। जब पापा जाने वाले थे ना, तो उन्होंने भैया को कसम दिया था अपने छोटे भाई बहन को ना लाड प्यार से पालना, उनको किसी चीज़ की कमी मत होने देना, उनको अपना भाई नहीं बेटा समझ के पालना। और इसी बात का ना छोटा भाई ना फायदा उठाता है। इसी बात की वजह से ना वो बिगड़ गए हैं, और बड़े भैया भी ना कुछ बोल नहीं पाते हैं। देखिए,
मैं आप दोनों से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने माना कि उसने ना आप दोनों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं आप दोनों से प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसा मैं कुछ होने नहीं दूंगी। उसको ना इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। आप दोनों प्लीज़ काम छोड़ के मत जाइए, और इसकी तो ना खबर मैं लूँगी। बड़े भैया से कह के ना इसको हॉस्टल भिजवा दूंगी मैं, और आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन छोटी मालकिन, आप हम गरीबों की वजह से अपने छोटे भाई को ऐसे बाहर क्यों भेज दोगे वापस? और अगर वो बाहर नहीं गए, बड़े मालिक ने भी छोटे मालिक की बात मान ली, और अगर ये फिर दोबारा ये सब हो गया तो फिर क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, हम गरीबों की वजह से आप अपने बड़े परिवारों में कोई कलेश मत करिए, हमें जाने दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। देखिए, आप दोनों बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर गलत मेरा भाई है ना, तो हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे संस्कार दिए, हम गलत का सपोर्ट नहीं करेंगे। आप दोनों सही की मत चाहिए। नहीं नहीं छोटी मालकिन, आपने आश्वासन दे दिया है ना कि आगे से मेरी बीवी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, बस बहुत है। कोई बात नहीं, हम आपकी बात का सम्मान रखते हैं और यहाँ काम करते रहेंगे, आप चिंता मत करिए। ठीक है, बाकी किसी भी चीज़ का ना टेंशन मत लेना आप दोनों। अगर कुछ भी हो ना तो मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है? चलिए।